सभी जानते हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जिगरी दोस्त है नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन। किम जोंग उन को हर मुसीबत से जिनपिंग उबार लेते हैं। किम जोंग उन को अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, तो फिर जिनपिंग किम जोंग उन को हर मुसीबत से क्यों बचाते हैं, उसकी तरफदारी क्यों करते हैं, इसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है। जिनपिंग सीधे सुपर पावर से टक्कर नहीं लेना चाहते। इसके लिए जिनपिंग अपने मित्र देशों का इस्तेमाल करते हैं सुपर पावर को उलझाए रखने के लिए। जिनपिंग लगातार अमेरिका को आंखें दिखाता रहता है, युद्ध के लिए ललकारता है, अमेरिका के लाख मना करने के बावजूद परमाणु धमाके करता है। अब जो बाइडेन के व्हाइट हाउस में एंट्री के बाद क्या किम जोंग उन अपनी रणनीति में कोई बदलाव करेगा? क्या बम बारूद से वो तौबा करेगा? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए जानी दुश्मन, द डेविल्स माइंड। 12 अक्टूबर 2020 प्योंगयांग, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के सत्तारूढ़ दल की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। सन की तानाशाह का धूम धड़ाके से स्वागत हुआ। विस्फोटक हथियारों की नुमाइश की गई। सैन्य परेड में बैलिस्टिक मिसाइलें दिखाई गईं। गुब्बारे फूटे। उत्तर कोरिया के बारूदी गोदाम के जखीरे से विनाशक हथियारों की तमाशेबाजी खत्म हुई तो मार्शल किम ने अपनी आवाम को संबोधित करना शुरू किया। किम ने कुछ देर बातें की और उसकी आंखें भर आई। बारूदी सल्तनत के बादशाह की हालत देखकर जलसे में शामिल सभी लोग रोने लगे। 특히 올해 예상치 않게 맞닿은 방역 전선과 자연재해 복구 전선에서 किम ने आंसू पोंछते पोंछते अपनी आवाम से माफी मांगी। तानाशाह का ये रूप जिसने भी देखा वो सहम गया। 피해 복구 지역으로 발걸음들을 옮긴 애국자들, 우리 당이 걸어온 영광 넘친 75년사를 갈피갈피 돌이켜보는 이 시각, 오늘 이 자리에 서면 무슨 말부터 할까 많이 생각도 해보았지만 क्योंकि किम हंसते हैं तो परमाणु धमाका होता है, तो उनके रोने पर क्या कहर टूटेगा इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। किम जोंग उन के सरेआम फूट फूट कर रोने की वजह कोरोना वायरस को बताया गया। प्योंगयांग के किम इल सुंग स्क्वायर का ये वाकया पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गया। लेकिन ये जानकर हैरानी होगी कि जिस किम ने वायरस त्रासदी पर माफी मांगी, आंसू बहाए, उनके देश का दावा तो कुछ और ही है। किम जोंग उन के राज में नॉर्थ कोरिया ने कभी ये माना ही नहीं कि उस देश में कोरोना मरीज हैं। उत्तर कोरिया में एक भी कोरोना केस नहीं होने के दावे तो किम जोंग उन करते रहे। फिर किम के रोने की असल वजह क्या थी? अपनी आवाम के आगे क्यों गिड़गिड़ा रहा था किम जोंग? वजह साफ है, किम की कंट्री खस्ताहाल है, लोग भूखों मर रहे हैं। 2020 में कुदरती आपदाओं ने उत्तर कोरिया को झकझोर कर रख दिया। उत्तर कोरिया में आई हाहाकारी बाढ़ में किम का न्यूक्लियर सेंटर तक तबाह हो गया। इस सब के लिए सिर्फ एक देश जिम्मेदार है, वो है अमेरिका। अमेरिका ने किम जोंग उन पर इतने प्रतिबंध लगा रखे हैं जिससे देश की इकोनॉमी पाताल में पहुंच चुकी है। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद किम जोंग उन की हालत और खस्ता होने वाली है। जो बाइडेन किम को हिटलर से भी खतरनाक मानते हैं। बाइडेन बड़ी बेबाकी से किम को धूर्त लीडर बताते हैं। उन्होंने किम ट्रंप की दोस्ती को अमेरिका के लिए सबसे बड़ी थ्रेट माना। प्रेसिडेंशियल डिबेट में ट्रंप को किम से दोस्ती करने पर बाइडेन ने जमकर कोसा था। किम से दोस्ती करने की सफाई दे रहे ट्रंप बैकफुट पर थे। किम से किसी तरह की डील के हक में नहीं है बाइडेन। बाइडेन ने बराक ओबामा के राष्ट्रपति रहते किम जोंग उन की घेरेबंदी की थी। खफा होकर किम ने बाइडेन की मौत का फरमान तक निकाला था। किम के उस फरमान को अखबारों ने हेडलाइन बनाया था। सन की तानाशाह की नजर में जो बाइडेन मैड डॉग जैसे हैं, जिसे पीट पीट कर मौत के घाट उतारना चाहिए। अंग्रेजी अखबारों में छपी किम की धमकी की ये वही हेडलाइंस हैं। अमेरिका के नाम से चिढ़ने वाले किम से ट्रंप ने दोस्ती गांठने की जितनी भी कोशिशें की, सब बेमानी रही। किम ने ट्रंप से हाथ जरूर मिलाया, लेकिन दोनों लीडर्स के दिल कभी नहीं मिले। अपने परमाणु प्रोग्राम बंद करने का वादा करके किम मुकर गया। ट्रंप और किम के शांति समझौते कागजों पर ही रह गए। किम ने परमाणु टेस्ट कभी बंद नहीं किए।
ट्रंप को दोस्ती का झांसा देकर किम जोंग उन ने लिटिल एटम बमों का गोदाम जमा कर लिया। जो बाइडेन किम की बारूदी साजिशों को बहुत अच्छे से समझते हैं। उनका स्टैंड क्लियर है, किम नरसंहार के हथियारों से जब तक तौबा नहीं करता उससे कोई बातचीत नहीं होगी। जो बाइडेन तो किम की मिसाइल उड़ाने की सनक के भी सख्त खिलाफ है। अमेरिका में प्रेसिडेंट के बदलने के बाद किम सबसे ज्यादा घबराया है। जो बाइडेन की जीतने के सिग्नल मिलने के बाद ही सुपर पावर के परमाणु बम पर ईस्ट चाइना सी में उड़ने लगे। तानाशाह को पूरा यकीन है कि जो बाइडेन का फर्स्ट टारगेट वो बन सकता है, जबकि बाइडेन की नजर अमेरिका के और दुश्मनों पर भी है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।